पासल जी, इस भाई का नाम मनजिंदर सिंह है। ये शेरो गांव तरन तारण के रहने वाले हैं और ये भाई बताते हैं कि इनके अक्टूबर में मैरिज तय हुई 2020 में। और ये बताते हैं कि ये भाई अपनी शादी की शाही चिट्ठी देने ससुराल में पहुंचे और वहां पर इनके वाइफ के चाचा जी की पहले से डेथ हुई थी। और ये बताते हैं कि जब शाही चिट्ठी देकर वापस आए तो उसके बाद ये ब्रदर को बहुत सारा ऐसे परेशानी उठानी पड़ी और इनका स्वभाव एकदम ऐसे गुस्से में आ गया, एकदम इनको झटका लगा। और ये बताते कि इन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ये अचानक अपने आप से बाहर हो गए। एक दिन तो इन्होंने, ये बताते हैं कि अपने घर की 43 इंच LED को मुक्के मार मार कर तोड़ दिया। और ये बताते कि इनके हाथ से खून भी बहता रहा, लेकिन तब भी इन्होंने तोड़ना बंद नहीं किया। और ऐसे दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करता था उसी समय से और इनके मन में लगातार सुसाइड करने के विचार चलते थे। और एक दिन तो अपोस्टल जी बताते हैं कि इनके घर में बहुत भारी अलमारी है जिसको 3-4 बंदे उठाकर एक साइड पे कर सकते हैं, लेकिन एकदम ये घर पर जब आए तो इन्होंने उस अलमारी को पंखे के नीचे एक हाथ से कर दिया अकेले ने। फिर उसके बाद उस अलमारी के एक हाथ मतलब पंखा कौन, छत वाला जी, ऐसे उठाकर उसके साथ जोड़ दिया? नहीं, पंखे के नीचे कर लिया और उसके बाद अलमारी के ऊपर चढ़ के ये आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले थे। अच्छा, और ये बताते कि ऐसा इन्होंने 15 से 20 बार किया, मतलब 15 से 20 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। सुनो इन्हें माइक दो, साथ साथ बात करते हैं। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। ये आपकी क्या लगती है? वाइफ है मेरी। इनसे बात करो। आपको क्या महसूस होता था जब ऐसे करता था? दिल कितना डरता था? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ नहीं हैगा, ਮੈਨੂੰ डिवोर्स दे दे। ऐसे बोलता था ये, डिवोर्स दे देना है। हाँ जी। तो जब सुसाइड करते थे ये, हाँ जी, 15 बार ऐसे इन्होंने करने की कोशिश की, आपके अंदर क्या महसूस होता था? ਮੈਨੂੰ खुद नहीं ਸੀ पता चल रहा भी इदा क्यों करते ने, पहला नहीं से इदा करते हुंदे। नहीं, जैसे एक भली पत्नी के अंदर बहुत ऐसे आता है मेरा पति है, हाँ जी, उसके लिए चिंता, उसके लिए वो फीलिंग के ये तो बहुत बुरा आ जाएगा ना। हाँ जी। तो कैसे आपको महसूस होता था? बहुत मैंने खुद लगता है मैं खुद सुसाइड कर लवां, ऐसे लग रहा था आप पर भी ये प्रभाव था? हाँ जी। अच्छा, आगे और बोलो। और अपोस्टल जी बताते कि इन्होंने घर का बहुत सारा नुकसान किया, जैसे मेन डोर, LED टीवी, कांच का सामान, ऐसे बहुत सारा सामान तोड़ दिया। फिर उसके बाद जब इनकी मैरिज हो गई और मैरिज के अगले दिन ही इनको फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, तब भी इनके मन में लगातार विचार चलते रहते थे कि ये सुसाइड कर लें। और ये बताते कि मैरिज के अगले दिन ही ये 30 रुपए घर से लेकर गए कि कोई जहरीली चीज खाकर अपना नुकसान कर लेंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे। लेकिन उस समय इनको कोई भी ऐसी जहरीली चीज 30 रुपए में नहीं मिली तो ये वापस आ गए। ऐसा करते करते इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो रही थी। इनके मन में लगातार विचार चलते रहते थे कि ये अपने आप को खत्म करें। और भी दुष्ट आत्मा इनको बहुत परेशान करता था। और ये बताते कि ये तो बिलीव नहीं करते थे परमेश्वर के ऊपर, लेकिन इनकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते थे। और इन्होंने यूट्यूब के थ्रू सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की वीडियो को देखा था। फिर उसके बाद ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और यहां पर आकर रेगुलर ये मीटिंग में बने रहे। और ये बताते कि जब भी आपके द्वारा हीलिंग प्रेयर होने वाली होती थी तो उसी समय दुष्ट आत्मा इस ब्रदर को बाहर ले जाता था और ये पार्किंग में जाकर ऑटो में बैठ जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद इनके फैमिली मेंबर इनको लेके आते थे। ऐसा करते करते काफी मीटिंग्स में इनके साथ ऐसा होता रहा। फिर उसके बाद इनकी वाइफ भी इनको समझाती रही और जो जो आपके द्वारा सीखा था इनको गाइड किया गया। फिर उसके बाद एक दिन ये मन बनाकर मीटिंग में बैठे रहे और आपके द्वारा उस समय हीलिंग प्रेयर जब हो रही थी तो उस समय ये ब्रदर के ऊपर दुष्ट आत्मा आया और इनको आगे ले जाया गया और उसका ले हैंड सीन भी है। दिखाओ स्क्रीन से सीन को। कि इन्फेक्शन, मुंह का दर्द यीशु नाम से जाए, यीशु नाम से जाए, यीशु नाम से जाए। ये बीमारियां, शरीर के ऊपर बड़ी से बड़ी एलर्जी, सालों की पुरानी एलर्जी आपको छोड़ी, शैतान की दी हुई सालों की पुरानी एलर्जी यीशु नाम से छोड़ी, यीशु नाम से एलर्जी, गुप्त अंगों के रोग जाए यीशु मसीह के नाम से, गुप्त अंगों की एलर्जी जाए यीशु मसीह के नाम से। वॉकर के साथ चलने वाले घुटनों के रोगी, पैरालाइज रोगी, गंदी बुरी आत्माएं बाहर यीशु मसीह के नाम से, गंदी बुरी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाए।
गंदी बुरी आत्माएं आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। तभी दुष्ट आत्माएं, गुप्त में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं बाहर है यीशु मसीह के नाम से। बीमारी की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, नशे की आत्माएं आपको छोड़े। दुष्ट आत्माएं, नशे, छोड़े हालात, पाइल के रोग, बवासीर के रोग, इसे उठाओ। रोजा का नाम लेरी सोको नाम। हर बीमारी बस धन्यवाद करना आपकी जारी है। ओए शैतान कौन है तू? बोल कौन है? ओए शैतानी आत्मा मुझे कौन है तू? कौन है तू शैतान? क्यों पकड़ा? इसके साथ कौन है? इधर देख शैतान, मुझे देख। आउट, छोड़ दे इस बच्चे, शट, निकल इसकी जिंदगी से, छोड़ दे इसके जीवन, चल आउट, आउट इन जीसस। एक गंदी बुरी आत्मा छोड़ दे इस बच्चे के जीवन, शट, आगे करो उसको, फ्री, आउट, 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 फ्री इन जीसस, फ्री, फ्री इन जीसस। जाओ। और अब पास्टर जी ले हैंड प्रार्थना होने के बाद उसी समय दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़कर चला गया और उसी दिन से ये ब्रदर बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आजाद है। अभी कोई भी सुसाइड के विचार नहीं आते इनके मन में। वो कैसे शैतान इस पर क्रोधित था और अपनी टी शर्ट भी फट गई ना इसकी, ऐसे फाड़ दी शैतान ने। कितने दिन पहले ये ले हैंड हुआ पर ऐसे प्रार्थना हुई आपके ऊपर? फरवरी के महीने चाहिए। फरवरी 1 तरीक। 1 फरवरी। 1 तरीक। अभी मार्च लास्ट है, मतलब 2 महीने हो गए आप फ्री हो। हाँ जी। अब अच्छे से काम कर रहे हो? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का प्यार कितना आ गया? बहुत प्यार है। अब देखो ये पति पत्नी में झगड़ा, क्लेश, ये शैतान है, दुष्ट आत्मा, और लोगों को पता नहीं है। लेकिन देखो कितने अच्छे बच्चे हैं दोनों। शादी कब हुई थी आपके? अक्टूबर की 11 तारीख। अच्छा, खुशी महीने हुए थे अभी? ओके, अब बिल्कुल खुश हो। काम क्या करते हैं आप? टेंट की दुकान है मेरी। तो टेंट का भी काम अच्छा चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है। पहले तो काम से पहले, मतलब कि शादी से पहले काम बंद हो गया था, लेकिन जैसे प्रभु में आए ये सब कुछ अच्छा होने लगा। ये है परमेश्वर की ताकत। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मनजिंदर सिंह। तूने जीना है परमेश्वर के लिए। ठीक है जी। क्या करना है? जीना तूने है भी बच्ची, परमेश्वर के। बड़ा काम हुआ ना। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने देखा कितना बड़ा चमत्कार हुआ। आप भी अगर परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि इस गवाही से किसी की जिंदगी बचे, तो इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, शैतान के सताए हुए हैं, तो आप हमारे चर्च दुबुर्जी अमृतसर में आइए, क्योंकि यहाँ की ग्रेस के द्वारा हमारा विश्वास है कि आप सेम वापस नहीं जाओगे। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं। आमीन।